Good morning, class 10th Hindi medium student. So today we just start our next lesson. आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में और हमारा अगला लेसन जो है लेसन 4 चिल्ड्रन. So lesson 4 children, it's a poem actually. It's again a poem in our English chapter, in our English book. Lesson 4 children. So as you know that children means the लिटिल किड्स, छोटे बच्चे जो कि हर तरह से बिल्कुल एज अ लुक लाइक और एज अ गॉड की तरह जिनको हम ट्रीट करते हैं. ओके, छोटे बच्चे जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं, उनके ऊपर ये पोएम जो है वो पोएट ने लिखी है. एंड दिस पोएम्स पोएट इज H.W. Longfellow. So the poet H.W. Longfellow just explain in this poem, or explanation of the poem of children is just the poet said that children are the natural figures in our whole country. मतलब जो बच्चे हैं वो नेचुरल, मतलब जो जिस तरह के वो हैं उसी तरह का खुद को रिप्रेजेंट करते हैं. उनमें किसी तरह का कोई शो ऑफ, किसी तरह का कोई दिखावा प्रेजेंट नहीं होता है. निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं. ओके, और अपनी फीलिंग्स के साथ जिस तरह का वो फील करते हैं एनवायरनमेंट को लेकर या एटमॉस्फेयर्स को लेकर या घर के एटमॉस्फेयर को लेकर, जो भी उनके फीलिंग्स, जो भी उनके इमोशंस हैं, उन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है पोएट ने इस पोएम में. ओके, सो हियर वी स्टार्ट. कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वैनिश्ड क्वाइट अवे. पोएट कह रहा है कि बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खेलते हुए देखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू सी योर प्ले, एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी, दैट मीन्स वो सवाल जो कि मुझे चिंताओं में घेरे हैं, मेरी जो घबराहटें हैं, मेरी जो चिंताएं हैं, मैं उनसे खुद को थोड़े समय के लिए दूर करना चाहता हूँ. सो एज यू सी इन फर्स्ट स्टैंजा दैट पोएट थॉट अबाउट द चिल्ड्रन इज दैट द चिल्ड्रंस आर द क्रिएचर ऑफ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. बच्चे जो हैं वो क्रिएटर हैं जो कि खुशी को, हैप्पीनेस को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं. इस तरह से पोएट जो है वो बच्चों को अपने पास बुला रहा है कि कम हियर चिल्ड्रन एंड प्ले इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने आकर तुम लोग खेलो. मैं कुछ समय के लिए अपनी जो भी चिंताएं, जो भी वरीड्स हैं, उनको थोड़े समय के लिए खुद से दूर करना चाहता हूँ और तुम्हें खेलते देखकर खुश होना चाहता हूँ. So here's the explanation of the paragraph 1. Now the second paragraph is, ye open the eastern windows that look towards the sun, where thoughts are singing swallows and the brooks of morning run. So ईस्टर्न विंडो जो है, पश्चिम पूरब की तरफ जो खिड़की खुलती है वो खुल चुकी है. ओके, एंड द लुक टुवर्ड्स द सन, एंड दैट लुक टुवर्ड्स द सन, और वो सूरज को देख रही है. बिकॉज यू ऑल नो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज जो है वो पूर्व में उगता है. सो द पूरब के तरफ की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है और वो किसको देख रही है? ही इज लुक एट द सन ओनली, where thoughts are singing swallows and the brooks of morning run. मेरी जो सोच है वो एक singing swallow is a meaning a small bird which voice is just known as just feel that she is sing a song. एक swallow जो है कोई पक्षी है जिसकी वॉइस ऐसी लगती है कि वो गाना गा रही है जब वो बोलती है. सो पोएट का ये कहना है कि विंडो जो पूर्व की तरफ खुल रही है, खिड़की खुल रही है, वो सूर्य को देख रही है, और जो मेरी थॉट्स हैं, मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, मेरे अंदर जो भी विचार हैं, वो एक छोटी चिड़िया की भांति गुनगुना रहे हैं और एक छोटी नदी की भांति. ब्रुक्स, हेयर ब्रुक मीन्स स्मॉल रिवर. ओके,
और एक छोटी सी नदी की भांति बह रहे हैं। इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलिन फ्लो। तुम्हारे जो वर्ड्स हैं ये बच्चों को इंडिकेट कर रहा है पोएट कि जो तुम्हारे दिल हैं वो बर्ड्स की ही तरह हैं और सनशाइन सूर्य की तरह चमकते हैं। तुम्हारे दिलों में किसी तरह का कोई मैल, किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है। और जो तुम्हारी सोच है उसमें छोटी नदियां प्रवाह होती हैं, बहती हैं अपनी मदमस्त तरीके से, क्योंकि तुम कभी भी किसी के बुराई को नहीं सोचते। तुम हमेशा ऑलवेज यू थिंक अबाउट द वेल विशिंग और गुड थिंग्स फॉर द अदर्स, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। उनके अंदर किसी तरह का कोई सेल्फिशनेस या कोई मैल नहीं होता है। तो इसीलिए पोएट कहता है कि तुम्हारे दिलों में ही वो छोटे पक्षी हैं जो सूर्य की चमक के साथ गुनगुनाते हैं। तुम्हारी सोचों में ही वो बहती हुई नदियां हैं जो कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी के बारे में सोचे हुए निश्चल भाव से बहती रहती हैं। बट इन माइंड इज द वाइंड ऑफ ऑटम, परंतु मेरे अंदर जो विंड है वो ऑटम की विंड है। ऑटम विंड यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रही है कि जब बारिश और ठंड के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे बसंत बोलते हैं जिसको, उस टाइम पे जो विंड्स चलती हैं, जो हवाएं तेज हवाएं चलती हैं, तो मेरे अंदर पोएट कह रहा है मेरे अंदर उसी तरह का तेज हवाओं के जैसे चलने वाला तूफान उठा हुआ है। एंड द फर्स्ट फेल ऑफ द स्नो, फर्स्ट फेल ऑफ द स्नो दैट मीन्स कि जो पहली बर्फ जो गिरती है, फर्स्ट फेल ऑफ द स्नो व्हेन आई सॉ अ चाइल्ड, जब मैं किसी बच्चे को या चिल्ड्रन को देखता हूँ तो मेरे अंदर जो उठने वाला तूफान है वो स्वयं ऐसे ठहर जाता है। मेरे अंदर जो उठने वाली एक आग है वो किस तरह से रुक जाती है जैसे किसी ने उस पर पहली बर्फ की बारिश कर दी। ओके, सो हियर्स जस्ट सिंपली द पोएट told us that the children's simplicity and innocency is very much good thing, and their simplicity attracts any people who are suffering from many or more problems। मतलब किसी भी बच्चे की निश्चल हंसी, उसकी मुस्कुराहट, उसका प्यार, उसकी बातें किसी भी परेशान व्यक्ति को कुछ समय के लिए सब कुछ भुला सकती हैं। Come to me, O children, and whisper in my ears। आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ और मेरे कान में कुछ गुनगुनाओ। What the birds and the winds are singing in your sunny atmosphere। तुम्हारे ये जो birds और ये जो winds हैं ये एटमॉस्फेयर में किस तरह का गाना गा रही हैं वो मुझे बताओ। For what are our contrivance and the wisdom of our books when compared with your caresses and the gladness of your looks। किताबों से वो क्या ज्ञान और क्या नॉलेज हमें प्राप्त होगी जो कि हमें तुम्हारे निश्चल चेहरों को देखकर, तुम्हारे दिलों को पढ़कर प्राप्त होती है। यहाँ पर पोएट बुक किस नॉलेज को चिल्ड्रंस के हार्ट से कंपेयर कर रहा है। चिल्ड्रन में, बच्चों के दिल में, बच्चों के मन में जो थॉट्स होती हैं, जो बातें होती हैं, जो सेल्फिशनेस के बगैर जो एक चीज़ होती है कि दे आर वेरी मच इनोसेंट, दे आर वेरी मच सिंपल, तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर यहाँ पर पोएट कह रहा है कि किताबी ज्ञान क्या ज्ञान होगा जिस तरह का ज्ञान तुम्हारी हंसी और तुम्हारे दिलों से प्राप्त होता है। You are better than all the ballads that ever were sung or said, for you are living poems and all the rest are dead। पोएट का ये कहना है कि तुमसे बेहतर कविता, तुमसे अच्छा गीत क्या होगा। तुमसे अच्छा गीत, तुमसे अच्छा संगीत, तुमसे बेहतर कविता कोई हो ही नहीं सकती। ये कवि बच्चों के लिए कह रहा है कि बच्चों से बेहतर कविता, बच्चों से बेहतर गीत कोई हो ही नहीं सकता। यू आर द लिविंग पोएम्स, तुम जीती जागती कविताएं हो, एंड ऑल द रेस्ट इज लाइफलेस और डेड। और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लोग हैं वो सब लाइफलेस हैं, डेड हैं, उनमें जीवन नहीं है। तुम ही जीवंत हो, तुम्हें देखकर ही जीवन की अनुभूति होती है। सो ओवर एंड ऑल द पोएट H.W. Longfellow indicate this poem or dedicate this poem to the children, okay, and he
felt that children's innocency and simplicity is more than valuable and important in any other thing. Okay, the rest of the things are dead or lifeless. जो भी बाकी की चीज़ें हैं वो डेड है और लाइफलेस हैं. सिर्फ चिल्ड्रंस जो हैं दे आर लिविंग पोएम्स, वो जीती जागती कविताएं हैं और उनमें ही सच्चाई है, उनमें ही प्रेम है और उनमें ही अपनापन है. ओके, सो हियर्स आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम लेसन 4 चिल्ड्रन इज नाउ completed, and in our next video we will discuss about the exercise of our this poem.